नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो इस चराचर जगत में प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं, और वो ग्रह है सूर्य, जो राज्य सम्मान का कारक है, पिता का कारक है, स्वाभिमान का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, राजनीति का कारक है। सरकारी नौकरी सबसे जल्दी सूर्य देता है। सूर्य यदि आपके जन्मांक में अच्छा है, क्योंकि आत्मा का कारक होता है, और किसी भी बड़े पद पे जाने के लिए आपकी आत्मा मजबूत होना चाहिए। आत्मविश्वास का कारक होता है, आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए देखा जाता है यदि सूर्य कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो आदमी को मुंह में थूक बहुत आता है, उसके बार बार थूकने की आदत होती है और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो होता है। अगर सूर्य पीड़ित हो जाएगा तो पिता से संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यदि सूर्य पीड़ित हो जाएगा तो आप कभी फेमस नहीं हो सकते। ये 100% चीज़ें हैं दोस्तों जो जन्म कुंडली में घटित होती हैं। तो आज हम बात करेंगे, मैंने आपको स्क्रीन पे कुछ विशेष भाव में सूर्य की स्थिति को दर्शाया है। उन भाव में यदि सूर्य आपके बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी के लिए या राजनीति के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। परंतु राजनीति के लिए और भी कारक होता है, क्योंकि जनता का कारक शनि होता है, तो शनि की भी स्थिति देखनी चाहिए। जन्मांक का विवेचन अवश्य कराना चाहिए। परंतु यदि सूर्य जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा है इन भाव में बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके लग्न में सूर्य बैठा है, सूर्य इस वीडियो में इन भाव में कंडीशन यही होनी चाहिए कि नीच का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर अगर लिखा है तो 7 नंबर में सूर्य नहीं होना चाहिए, या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी 7 नंबर में सूर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर 7 नंबर में सूर्य यानी तुला राशि का सूर्य है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। बाकी किसी भी वृश्चिक का बैठा है, सिंह का बैठा है तो बहुत ही अच्छी बात है। वृश्चिक 8 नंबर का बैठा, मान लीजिए 8 नंबर यहाँ लिखा है और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे मान लीजिए मिथुन का बैठा है, किसी भी राशि का बैठा है, यहाँ तक कि मकर का भी बैठा है, शनि की पोजीशन अच्छी है तो सूर्य सरकारी नौकरी दे जाता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपके लग्न में सूर्य बैठा है, मान लीजिए यही कुंडली है, ऐसे ये सब भाव भूल जाइए, यहीं पे सूर्य बैठा है और सिंह यहाँ पे 5 नंबर 8 नंबर या 1 नंबर लिखा है तो आपको सरकारी नौकरी के लिए 100% आपको फॉर्म भरने चाहिए, 100% आपको तैयारी करनी चाहिए। परंतु गुरु क्योंकि ज्ञान का कारक होता है, उसकी स्थिति और ये पंचम भाव जो ज्ञान का होता है इसके स्वामी की भी स्थिति देखनी चाहिए। परंतु नौकरी के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि लग्न में आपके सूर्य बैठा है तो आदमी बहुत ही ज्यादा घमंडी हो जाता है, ईगो आ जाता है उसके अंदर, वो किसी से जल्दी बोलना पसंद नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका शनि अच्छा हो गया कुंडली में तो फिर आपके लिए दिक्कत होने लगती है, क्योंकि फिर शनि अगर प्रभावी हो गया, शनि की महादशा आ गई, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत दिक्कत होती है। आपके यदि लग्न में सूर्य बैठा है तो आपको सबसे उपाय, अगर सरकारी नौकरी करनी है तो सबसे बढ़िया उपाय जो आपको करना चाहिए वो सूर्य को लाल चंदन डालकर जल देना चाहिए। ये आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरा भाव, ये पंचम भाव है कुंडली का, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। यदि पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के योग बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पे जाती है, आय भाव पर जाती है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी के योग बहुत ज्यादा होते हैं। पंचम भाव में यदि सूर्य बैठता है तो जातक को सरकारी नौकरी करनी चाहिए। यदि सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहा है और कुंडली में मंगल अगर यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए पंचम में सूर्य बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है या मंगल यहाँ पे बैठा है, तो सरकारी ठेकेदारी करता है ऐसा जातक, बहुत पैसा कमाता है। सरकार से जुड़ के काम करना चाहिए यदि पंचम भाव में सूर्य बैठा है। अब चलते हैं कुंडली के दसम भाव में, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम। यदि दसम भाव में सूर्य बैठा है दोस्तों तो दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा फल देता है। दसम भाव का सूर्य सबसे अच्छा फल देता है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दोपहर के समय पहुंचते हैं गोचर करते हुए, और इस समय परम आपको समझ लीजिए सबसे अच्छे फल जो होते हैं दिग्बली होकर सबसे मजबूत स्थिति में बैठे होते हैं। दोस्तों, अगर यहां पे सूर्य बैठा है, क्योंकि ये पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, और दक्षिण दिशा मंगल की होती है। अब सूर्य यहाँ दिग्बली के होता है, इसका कारण जानिए। यहाँ मंगल की दिशा होती है, दसम जो भाव होता है वो दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल होता है, और मंगल के ही घर में सूर्य उच्च का होता है, मेष में, इसलिए सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। तो दसम भाव में यदि सूर्य आपके बैठा है तो आपको दोस्तों 100% राजनीति में जाना चाहिए, राजनीति में ट्राई अवश्य करना चाहिए। दसम भाव में सूर्य बैठा है तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए।
अब अगर यहाँ पे आपके कोई भी जन्मांक हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, बस यहाँ पे सूर्य नीच का ना हो, अगर सूर्य दशम भाव में बैठा है तो आपको सूर्य को नीली स्याही इंक को डाल यानी इंक डालकर जल अवश्य देना चाहिए यदि आप सरकारी नौकरी करने की अवस्था में हो। फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, पंचमेश की स्थिति और गुरु की स्थिति अवश्य देख लीजिएगा, ये एक भाव का फल है। अब चलते हैं एकादश भाव में। यदि आपके एकादश भाव में सूर्य बैठा है तो दोस्तों 100% कभी पैसे की कमी जीवन में नहीं होती जिसके एकादश भाव में सूर्य होता है। यदि आपको 100 रुपए की जरूरत है तो 90 रुपए का इंतजाम सूर्य आपको करके देगा, चाहे जहां से करके दे। परंतु शत्रु भी कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, 100% फैक्ट होता है, अगर क्योंकि यहाँ पे अतिविशिष्ट कारक हो जाते हैं सूर्य। एकादश भाव में सूर्य बैठता है तो आपके अपनी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे डालता है, ज्ञान भाव पे। तो दोस्तों आप, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पे उजाला करता है, तो यहां से रिलेटेड आपको लाभ बहुत ज्यादा कराता है, सरकार से लाभ कराता है। यदि आप वृश्चिक लगन के होते हो और सूर्य की पोजीशन अच्छी होती है तो भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजों में आपको सफलता मिलती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। यदि आपके एकादश भाव में सूर्य बैठा है तो भी आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या करेंगे अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा है? तो आपको, यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या बैंक की लाइन में जाना चाहते हो और एकादश भाव में सूर्य है, या इंजीनियरिंग के लाइन में जाना चाहते हो, तो यदि बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हो तो हरी इलायची, इन तीनों में से कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप सूर्य को हरी इलायची डालकर जल प्रदान करेंगे। अब चलते हैं द्वादश भाव में। यहां पे यदि सूर्य बैठ जाता है दोस्तों तो एक थोड़ी सी दिक्कत ये करता है कि आंख में प्रॉब्लम कर देता है, 12 वर्ष की आयु से पहले चश्मा लगा देता है। परंतु छठा भाव हाउस ऑफ कंपटीशन का माना जाता है और पंचम ज्ञान और पंचम से द्वितीय यानी ज्ञान से पैसा और फिर सूर्य देखता है, तो छठे भाव में भी सूर्य 100% आपको सरकारी नौकरी के योग बनाता है यदि द्वादश भाव में सूर्य बैठा होता है। ऐसी कंडीशन यदि आपकी जन्म कुंडली में बन नहीं है और सूर्य डिग्री में अच्छा है, पीड़ित नहीं है। अब पीड़ित कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ राहु बैठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राहु से पीड़, या राहु यहां बैठ गया तब भी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से राहु अपनी सूर्य को देखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर द्वादश भाव में सूर्य बैठा है तो 100% आपको सरकारी नौकरी के योग बनाता है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे इसके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुंडली में योग बनना और नौकरी पा लेना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मैंने हजारों जन्मांक ऐसे देखे हैं जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग था, लेकिन वर्तमान में वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अवश्यम भावी भावा नाम होता है। दूसरी बात, आपको कर्म करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला है कि यहाँ पे भाव में सूर्य बैठ गया आप सोच ले सरकारी नौकरी तो लगी जाएगी। उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तो कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी ग्रह से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको फल देगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि सूर्य इन भाव में बैठा है तो अपनी महादशा में आपको कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य देगा। ये बिल्कुल 100% श्योरिटी है, क्योंकि भाव का फल वो अवश्य करेगा। परंतु सरकारी नौकरी आपको, मैंने इसलिए बोली इन भाव में बैठ के कि प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास कैसा करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप प्रयास करते हो तो 100% सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। तो दोस्तों ये सूर्य के सबसे अच्छे फल थे। दसम भाव में तो जग जाहिर है, परंतु एकादश भाव में भी सूर्य अच्छे फल देता है। एक बात मैं इसमें और इंक्लूड करना चाहता हूं, कुछ हद तक मैंने यहां पे भी सूर्य का अच्छा फल देखा है। इस भाव में भी सूर्य का अच्छा फल देखा है मैंने। जब इस भाव में सूर्य बैठता है तो भी सरकारी नौकरी दे जाता है, क्योंकि ये हाउस ऑफ कंपटीशन का घर होता है। यहाँ पे भी सूर्य अच्छे फल दे जाता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी चीज़ को आंकलित करने से पहले, मेरे इस वीडियो को भी आंकलित करने से पहले हर चीज़ देख लीजिएगा। परंतु इन भाव में यदि सूर्य बैठा है तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और अपना प्यार मुझ पर इसी तरह बनाए रखिए। मैं इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो और जो फैक्ट पे आधारित हैं, जो चीज़ें फैक्ट पे हैं, उनके माध्यम से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा जन्म कुंडली के माध्यम से। तो दोस्तों हमारा साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद।